अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाई साहब जापान से मोहम्मद इदरीस आपकी खिदमत में हाजिर है जापान से। दोस्तों आज की वीडियो है जी, किसी ने पूछा है कि भाई अगर जापान में किसी ने शादी की हुई हो और परमानेंट वीज़े वाले से शादी की हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो अगर 2 साल या 3 साल के बाद उसकी तलाक हो जाए तो क्या उसका वीज़ा रीन्यू हो सकता है या नहीं। यानी कि 3 साल के बाद तकरीबन अगर तलाक हो तो भाई सिंपल सी चीज़ है। ये तो जो लोग जापान में है हर बंदा जानता है कि जब तलाक हो जाए तो वीज़ा जो है वो रीन्यू नहीं हो सकता। वजह इसकी यही है कि जब वीज़ा रीन्यू करवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर एक पेपर गारंटी लेटर भी साथ में लगता है स्पॉन्सर का, कि जिस बंदे ने वीज़ा दिया होता है, समझे वीज़ा दिया ही होता है, चाहे वो बीवी हो या शौहर हो, तो उसने वीज़ा स्पॉन्सर किया होता है तो उसकी गारंटी का एक पेपर साथ में लगता है। बाकी और भी पेपर लगते हैं, जैसे टैक्स के पेपर है, नोजे शोमेशो कादे शोमेशो वगैरह, एड्रेस के पेपर और काफ़ी सारे पेपर यानी कि साथ में लगते हैं। लेकिन ये मेन पेपर जो है ये एक गारंटी का लेटर भी साथ में होता है। तो जब तलाक हो या वो राज़ी ना हो इस बात पे कि इसको वीज़ा दोबारा से देना है, चाहे लड़की हो लड़का हो, केस तो एक ही है, तो वीज़ा रीन्यू नहीं हो सकता। क्योंकि इमिग्रेशन में जब अप्लाई करेंगे तो सम टाइम ऐसा होता है कि पेपर जमा हो जाते हैं, लेकिन बाद में वो वीज़ा देने से पहले दोबारा जब वो चेकिंग करते हैं तो दोबारा घर में एक हगाकी लेटर आ जाता है जी, आप अम्बेसी में आए और इमिग्रेशन में सॉरी आए। जब इमिग्रेशन में जाते हैं तो फिर वहाँ पर वो बताते हैं कि फलां पेपर लेकर आओ। तो वो पेपर कैसे आएगा, वो जब वो पेपर देंगे ही नहीं, जिसका स्पॉन्सर है वो पेपर देगा ही नहीं, तो वीज़ा आगे से रीन्यू नहीं हो सकता। क्योंकि किसी ने मुझे ऐसे बताया जी इस तरह का मामला हुआ, लेकिन वो बंदा बोलता है जी मैं वीज़ा रीन्यू करवा सकता हूं। तो भाई सिस्टम तो यही है जो मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूं, इस तरह से ही होता है। बाकी किसी का किसी और तरीके से हो जाए तो मुझे नहीं पता। हाँ, ये एक चीज़ है कि बंदा 2 नंबर तरीके से करने की अगर कोशिश करे कि उसकी स्टंप ही चाहिए होती है, हमको मोहर यानी कि ऊपर लगानी होती है, बाकी तो चले नाम वगैरह ही लिखना होता है, चाहे वो इंग्लिश में लिख लें या जापानीज़ में, उसका तो मसला नहीं, लेकिन मेन चीज़ होती है स्टंप। तो भाई इस सूरत में ये भी हो सकता है कि अगर कोई बंदा स्टंप वगैरह भी चोरी वगैरह लगा के रखी हो या कर ले, तो भाई अगर जिस बंदे का स्पॉन्सर है उसको जब ये पता चले कि इसने वीज़ा अपना रीन्यू कर लिया है, तो भाई वो इमिग्रेशन में भी कंप्लेन करे तो भी मसला बन सकता है। और ये हाली एक स्टंप की वजह से और भी मामला फिर काफ़ी ज़्यादा, यानी कि समझ लें कि जब एक चोरी पकड़ी जाए तो जो चोरियां नहीं की होती वो बहुत सारी चोरियां फिर चोर को माननी पड़ती हैं। इस किस्म के भी आपको भी मालूम है कि मामला तो होते हैं। तो बहरहाल वीज़ा जो है भाई वो रीन्यू नहीं हो सकता, चाहे जापानीज़ बीवी हो या अपना परमानेंट वीज़ा वाला फैमिली हो, जो भी हो, तो वीज़ा रीन्यू नहीं होता। हाँ, कुछ सूरतों में ये सूरत हाल बनती है कि अगर बच्ची बच्चा कोई हो तो उसकी बेस के ऊपर भी वीज़ा रीन्यू हो जाता है। लेकिन जापानीज़ का बच्चा हो, यानी कि जो जापानी बच्चा हो, तो ऐसा मैंने सुना है कि उसकी बेस के ऊपर, बल्कि यही वकील भी बताते हैं कि उसकी बेस के ऊपर बंदे का वीज़ा रीन्यू हो जाता है। लेकिन वो इतना आसानी से तो होता नहीं कि उसकी फिर हर महीने अखराजात वगैरह भी देने पड़ते हैं बच्चे को, चाहे वो 5 मान हो या 7 मान हो, यानी कि 50,000 बन जाए जापान का या 70,000, इस तरह से महीने के हिसाब से हर महीने वो देने पड़ते हैं पैसे। और जिसका लाइफ टाइम वीज़ा है, अगर उसका इस तरह से कोई बच्ची बच्चा हो तो उसकी बेस पे भी वीज़ा शायद हो जाए, इसका तो मुझे 100% कन्फर्म नहीं है। लेकिन जापानीज़ बच्चा हो तो उसका तो मुझे 100% कन्फर्म है कि वो वीज़ा हो जाता है। लेकिन वो कब तक चलता है, शायद वो 16 साल या 18 साल तक उसके यानी कि पैसे वगैरह बच्चे को देने पड़ते हैं। एक बच्चा हो या 2 बच्चे तो वीज़ा उसका रीन्यू होता रहता है। तो परमानेंट वाला भी मामला कुछ इस किस्म का हो सकता है, इसके बारे में मुझे भाई 100% कन्फर्म नहीं है। ये तो वकील से ही पूछ के तो मालूमात मिल सकती है। जिस किसी का इस तरह का केस हो तो वो वकील से मालूम कर ले। लेकिन बहरहाल अगर बच्चा ना हो तो अगर स्पॉन्सर जिसने दिया है, पहली बार जिसने वीज़ा दिया, बुलाया या जो भी किया, तो भाई उसके साइन वगैरह करने के बिना जो है वो वीज़ा रीन्यू नहीं हो सकता। मैं तो भाई वकीलों से यही बात सुनी है या इतनी मुझे मालूमात है। बाकी 2 नंबर तरीके से करने की भी कोई बंदा कोशिश ना करे कि अगर मामलात अच्छे ना हो दोनों के मियाँ बीवी के आपस में, तो भाई इसके ऊपर फिर काफ़ी सारे मसाइल बन सकते हैं। तो इसलिए लीगल काम ही करें ताकि बाद में किसी किस्म की कोई मुश्किल पैदा ना हो। तो ये वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।